हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आपका कोच, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन करता हूं। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को बहुत बहुत जोहार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है, विश्वास है कि आप हैं स्वस्थ, आप हैं मस्त और अपने काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज का जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग इस क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लें। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो धर्मी समस्थानिकों का उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन के साथ। क्या है वो मोटिवेशन? कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो मेरे सभी साथियों, आप लोग मेहनत करने से बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि मेहनत ऐसी कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। और इतनी मेहनत करिए कि सफलता खुद चल के आपके पास आए कि स्वीकार करो मुझको, अब तुम्हारी जो मेहनत है वो कामयाब हो गई, रंग लाई। सेशन शुरू करने से पहले हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि आप सभी लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है फेस्टिवल ऑफर। MTS10 कोड का जब आप यूज करेंगे, MTS10 कोड का जब आप यूज करेंगे तो अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा अब बिग डिस्काउंट। कितना? 20% का डिस्काउंट। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन, यूपीएससी, IIT जेई, नीट, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी आप लेते हैं, आप सभी सब्सक्रिप्शन पर मेरे कोड का यूज करके पाएंगे 20% का बिग डिस्काउंट। स्पेशली हम लोग बात करें जेपीएससी के लिए, तो जेपीएससी का फाउंडेशन बैच हो जाता है आपके लिए मात्र 4,999 में जब आप कोड यूज करेंगे MTS10। और आपका एलडीसी बैच हो जाता है 570 में जब आप कोड यूज करेंगे MTS10। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है रेडियो धर्मी समस्थानिकों का उपयोग। पहला यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रेडियो धर्मी समस्थानिक आता है कार्बन 14, C14। अब जो कार्बन 14 है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स, कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स, और जीवाश्मों, जीवाश्मों का बोलते हैं फॉसिल्स, जिसमें कि कौन आएगा? मृत जंतु या मृत वनस्पति या मृत पौधा पाते हैं, उनकी आयु ज्ञात करने में। और इसे कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग, यानी कि कार्बन आयु गणना। टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, फॉसिल्स, जिसमें कि आप डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स को रखते हैं, इनकी आयु जब आप निर्धारित करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो आजकल ट्रेंड्स में नए आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, यदि आप पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से रेडियोधर्मी समस्थानिक का यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे कार्बन 14 का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या आता है। सोडियम 24। सोडियम 24 का जो यूज है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज देखने को आता है रुधिर प्रवाह की गति को मेजर करने में, रुधिर प्रवाह की गति मापने में, मेजरिंग द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो। इसके अलावा तेल के कुओं का अध्ययन करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, जो कि नीचे नीचे हो रहे हैं, जो नीचे जमीन के नीचे चल रहे हैं अंडरग्राउंड पाइप्स, पाइपलाइंस, उसमें रिसाव कहाँ से हो रहा है, रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोग Na24 यानी कि सोडियम 24 का यूज करते हैं। इसके अलावा आता है आपका फॉस्फोरस 32। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मेरी तरफ से इसको 5 स्टार बनाइए पेपर के लिए। क्या यूज है इसका? इसका यूज है घातक ट्यूमर की पहचान करने में, इन आइडेंटिफाइंग द मैलिगेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, यानी कि जो ट्यूमर जो कि बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा घातक है ना, उनकी पहचान करने में आप फास्फोरस 32 का यूज करेंगे। अस्थि रोगों के उपचार में, ठीक है। इसके बाद जो मेन है वो कैंसर के उपचार में आप इसका उपयोग करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया का यदि आपको अध्ययन करना है तो आप फास्फोरस 32 का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट 60। इसको भी मेरी तरफ से 5 स्टार की पावर इन्फानाइट करिए, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया है। कोबाल्ट 60 का उपयोग आप कहाँ देखते हैं? कैंसर, और स्पेशली कैसा कैंसर? रक्त कैंसर के उपचार में। स्पेशली कैसा कैंसर? रक्त कैंसर, जिसको आप बोलते हैं ब्लड कैंसर। आप कभी कभी ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। ल्यूकीमिया के उपचार में, ब्लड कैंसर के उपचार में, या कैंसर के उपचार में जो यूज की जाने वाली टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। क्या बोलते हैं? रेडिएशन थेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी में यूज किया जाने वाला जो तत्व है कोबाल्ट 60 हो जाता है। क्या हो जाता है? कोबाल्ट 60 हो जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक और कोबाल्ट 60 का जो यूज है वो ट्यूमर की पहचान करके उनको नष्ट करने में है। आर्सेनिक का यूज, आर्सेनिक 74 AS 74
इसका यूज होता है ट्यूमर की जांच या पहचान करने में, ट्यूमर डिटेक्शन करने में, और जो कोबाल्ट 60 है इसकी सहायता से जब रक्त कैंसर का उपचार हो रहा है, कैंसर का उपचार हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ट्यूमर को नष्ट करने में उपयोग आ रहा है, डिस्ट्रॉय द ट्यूमर्स। रुबिडियम 87, रुबिडियम 87 का उपयोग होता है प्राचीन चट्टाने, जो कि आप कह सकते हैं जिनको एंशियंट रॉक्स और खनिजों यानी कि मिनरल्स की आयु को चेक करने में, मिनरल्स की आयु को ज्ञात करने में, कैलकुलेट करने में, टू डिटरमाइन द एज ऑफ एंशियंट रॉक्स एंड द मिनरल्स। क्लियर ना? ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, इसी को आप कर लीजिए, नोट्स के रूप में बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए आयोडीन, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें थायराइड ग्रंथि का बहुत ज्यादा रोल है। थायराइड ग्लैंड जिसको आप अवटु ग्रंथि बोलते हैं, जो कि गर्दन में मिलती है, एडम सेप्पल के नीचे मिलती है, तितली के आकार की बटरफ्लाई शेप की होती है, उसके उपचार के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? आयोडीन 131 का उपयोग करेंगे। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट देख लीजिएगा कि आयोडीन ही क्या कर रहा है, आयोडीन ही थायराइड ग्रंथि के फंक्शन के लिए, आयोडीन ही थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आयोडीन की सहायता से ही, आयोडीन 131 की हेल्प से ही आप थायराइड ग्रंथि का उपचार भी कर रहे हैं। अब आता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों को देख लीजिए, परख लीजिए और इनको याद रखिएगा। यूरेनियम 235 क्या करेगा? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए और जहाजों के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और ऐसा ईंधन जो कि जहाजों में यूज किया जाता है, जो कि उनकी स्पीड को बढ़ाता है, उनकी स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रणोदक ईंधन। अब ये रॉकेट में भी प्रणोदक ही वर्ड यूज किया जाएगा, रॉकेट में भी जो ईंधन के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो प्रणोदक ईंधन यूज किया जाता है। एज प्रोपेलेंट फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड शिप्स, है ना? नाभिकीय ऊर्जा तथा जहाजों में, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों तथा जहाजों में प्रणोदक ईंधन के रूप में यूज होने वाला जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो कौन सा है? यूरेनियम 235। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम 235 और जो 238 है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूज होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 नहीं। यूरेनियम 238 का यूज होता है कहाँ पर? यूरेनियम डेटिंग करने में। और यूरेनियम डेटिंग का मीनिंग क्या होता है? जो चट्टाने हैं, पृथ्वी है और खनिज है, उनकी आयु को ज्ञात करने में, ये लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पृथ्वी, चट्टानों, खनिजों की आयु का निर्धारण करना है तो हमको उसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो यूज करना है वो कौन सा करना है? यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अमेरिकम 241। अमेरिकम 241 का क्या यूज है? तेल के कुओं की स्थिति को प्राप्त बताने में, और इसका यूज है धातु की चादरों की मोटाई को चेक करने में कि सभी धातुओं की जो चादर हैं वो समान मोटाई की हैं या फिर डिफरेंट थिकनेस की हैं, है ना? यूनिफॉर्म थिकनेस के चेक करने के लिए आप यूज करेंगे अमेरिकियम, है ना, 241 का। इसके बाद आता है कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम 252, यूज होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेन कैंसर के इलाज में, फास्ट और सबसे ज्यादा ये क्या करता है? इफेक्टिव इनमें देता है, इफेक्टिव इनमें ट्रीटमेंट दिया जाता है कैलिफोर्नियम के द्वारा। कैलिफोर्नियम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का उपचार, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेन कैंसर, है ना? इनके लिए आप इसका यूज करेंगे। कोयला उद्योग और सीमेंट उद्योग में भी आप यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके मेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिनका आप उपयोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में और मेडिकल इंडस्ट्री में, इनका उपयोग देख रहे हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ढेर सारे बैचेस हैं आपके लिए जिनको आप लेकर अपने एग्जाम में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो आप करेंगे तभी जब आप कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो यहाँ पर आपको सभी बैचेस के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको आप यूज करके और मेरा कोड यूज करके MTS 10 अपनी सफलता करिए सुनिश्चित, और आज ही सफलता की चाबी ले लीजिए, यानी कि 20% का बिग डिस्काउंट भी ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, लेट्स क्रैक इट। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे फॉलो भी करिएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।